तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका ने दिया मोदी को एक और बड़ा झटका। रूस से हथियार खरीदने पर भारत से नाराज हुआ अमेरिका, मोदी अमित शाह पर लगेगा प्रतिबंध, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली में मोदी के घर के बाहर नमाज पढ़ने का मुसलमानों ने किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह से मांगी है नमाज पढ़ने की इजाजत, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। अब बीजेपी एमएलए अशोक डिंडा ने छोड़ा बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप, जल्द टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीतापुर जेल में आजम खान की हो सकती है हत्या, समाजवादी पार्टी के नेता ने मुलाकात के बाद किया खुलासा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे को बताया नया दाऊद, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की बीजेपी नेताओं ने की है मांग। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम महिलाओं के खुलेआम रेप की धमकी देने वाला महंत बजरंग मुरी जेल से हुआ रिहा, कहा महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर मुझे नहीं है कोई भी अफसोस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। रूस से हथियार खरीदने को लेकर भारत से नाराज हुआ अमेरिका, मोदी अमित शाह पर लगा सकता है प्रतिबंध, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अमेरिका से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि रूस से हथियार खरीदने को लेकर अमेरिका भारत से नाराज हो गया है और अमेरिका ने मोदी अमित शाह को चेतावनी देते हुए आज धमकी दी है कि अगर रूस से आगे से हथियार भारत ने खरीदे और संबंध आगे बढ़ाए तो हम भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही साल मोदी सरकार ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जिसके बाद अमेरिका काफी नाराज भारत से हो गया था। वहीं आपको बता दें कि तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर तो प्रतिबंध लगा दिया लेकिन भारत पर नहीं लगाया। लेकिन अब अमेरिका ने आज फिर से चेतावनी दी है कि अगर भारत ने हमारी बात नहीं मानी और रूस से दूरियां नहीं बनाई तो हम भारत पर प्रतिबंध लगाएंगे, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के घर के बाहर मुसलमानों ने नमाज पढ़ने का किया ऐलान, अमित शाह से मांगी नमाज पढ़ने की इजाजत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उठे हनुमान चालीसा विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। दरअसल आपको बता दें कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। बता दें कि इससे पहले नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद 14 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि अब मुंबई उत्तर जिला कार्यकारी अध्यक्ष फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति अमित शाह से मांगी है। आगे उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि जिस तरह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी को जगाना जरूरी हो गया है। अगर रवि राणा और नवनीत राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा उठा सकते हैं तो हमें भी दिल्ली में पीएम मोदी के घर पर जाकर नमाज, हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मोदी के घर के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान अन्य पार्टियों के नेताओं ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में लगा भाजपा को एक और बड़ा झटका। अब बीजेपी एमएलए अशोक डिंडा ने छोड़ा बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अब बीजेपी विधायक और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा ने बीजेपी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी वह विधायकों के ग्रुप में शामिल है। दूसरी ओर अशोक डिंडा के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी उतर गए हैं और उन्होंने भी इस ग्रुप को छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों को भाजपा को लगातार पश्चिम बंगाल में झटके पर झटके लग रहे हैं, लगातार बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़े हैं। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों की बीजेपी नेता ने सीएम उद्धव को बताया नया दाऊद, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इन दोनों हनुमान चालीसा विवाद सुर्खियों में है, इसे लेकर अब बीजेपी शिवसेना सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें नया दाऊद महाराष्ट्र का बता दिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, क्योंकि आपको बता दें कि अमरावती से जो है निर्दलीय सांसद इनको गिरफ्तार किया गया है और इसी से ये लोग नाराज बताया जा रहा है। इसी के साथ आपको बताए दोस्तों कि हिंदू संगठनों को लगा बड़ा झटका। एनसीईआरटी ने इतिहास की किताब से हटाया पूरे के एक ब्रह्मांड वाक्यांश नाथुराम गॉडसे से जुड़ा चैप्टर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के 12वीं कक्षा के इतिहास की किताब में लगभग 15 वर्षों तक गॉडसे की जाति का जिक्र था, जिसे अब हटा दिया गया है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गॉडसे को पूरे के एक ब्रह्मांड के रूप में संवर्धित एक चैप्टर में बताया जा रहा था, लेकिन एनसीईआरटी
पार्टी को पिछले कुछ दिनों से जो है इसमें संशोधन कर रही है, कई हिस्ट्री के पार्ट हटा रही है। इसी बीच नाथूराम गॉडसे की भी हिस्ट्री के पार्ट हटा दिए हैं। तो एनसीईआरटी ने ये बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद भाजपा को भी बड़ा झटका इसको लेकर लगा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मुस्लिम महिलाओं को रेप की खुलेआम धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि जेल से हुआ रिहा। कहा, महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर मुझे नहीं अफसोस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के खैराबाद के महंत बजरंग मुनि रविवार को जेल से रिहा हो गए हैं। उन पर मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप, और इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हालांकि शनिवार को ही उनकी जमानत मंजूर हो गई थी, लेकिन आदेश देर से आने के कारण रिहाई नहीं हो सकी। इसके बाद रविवार को उन्हें सीतापुर जेल से रिहा किया गया है। जेल से रिहा होने के बाद बजरंग मुनि ने कहा है कि उन्हें जो मुस्लिम महिलाओं पर टिप्पणी की थी, मुस्लिम महिलाओं के रेप करने की खुलेआम धमकी दी थी, उस पर उन्हें कोई भी अफसोस नहीं है, बिल्कुल भी। तो किस तरह से इसने जेल से आकर फिर से धमकी एक बार दे दी है मुसलमानों को, तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि बिहार में भाजपा को बड़ा झटका। जेडीयू नेता ने मुख्यमंत्री पद को लेकर कह दी बड़ी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका जेडीयू ने आज दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने आज एक बार फिर से दोहराया है कि राज्य में 2025 तक मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भी वैकेंसी किसी के लिए नहीं है और नीतीश कुमार तब तक के इस पद पर बने रहेंगे और नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। झा ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग से 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर स्थानांतरित होने के बाद पद छोड़ने की लगाई जा रही अटकलों पर भी विराम लगाया है। और उन्होंने कहा है कि बीजेपी सोचती हो कि हम अपना मुख्यमंत्री बना दें और यहाँ पर हम शासन करें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि आजम खान से सीतापुर जेल में मिलने पहुंचे रविदास ने कहा, जेल में हो सकती है आजम की हत्या। जब दोस्तों आपको बता दें कि सपा नेता रविदास ने आजम खान को लेकर बड़ा बयान आज दिया है। उन्होंने जेल में आजम खान की हत्या होने की बात कही है। इस बयान से ही सियासत में हड़कंप मच गया है। गौर हो कि सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी से सपा डेलीगेशन मिलना था। आजम खान से मिलने से पहले रविदास ने कहा कि जेल में आजम की हत्या हो सकती है। उन्होंने कहा है कि उनका सही से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि आजम खान के बेटे ने भी ये आरोप लगाए थे कि उनके पिता को कभी भी जो है हत्या जेल में की जा सकती है, उनकी हत्या कराई भी जा सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि गुजरात चुनाव से पहले बागी हुए हार्दिक पटेल का दिखा भगवा अवतार, अब व्हाट्सएप वायु से कांग्रेस गया। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के 3 साल बाद अटकलें तेज है कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता रहे हार्दिक पटेल भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी बीच व्हाट्सएप पर लगाई गई उनकी नई फोटो से लग रहा है और मजबूत भी हो गया क्या। दरअसल आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई डीपी में हार्दिक पटेल भगवा गमछा पहने दिख रहे हैं। इस फोटो से फिर कयास लग रहे हैं कि वह जल्द ही भाजपा में जा सकते हैं। हार्दिक पटेल ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम की डिस्प्ले फोटो बदली है। व्हाट्सएप पर लगाई गई उनकी नई तस्वीर से कयासों का बाजार गर्म है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों हार्दिक पटेल ने आरोप लगाया था कि मुझे लोग परेशान कर रहे हैं कांग्रेस के यहाँ पर, और राहुल गांधी से मैंने शिकायत की थी। राहुल गांधी से शिकायत करने के बाद भी इसका कोई असर नहीं हुआ था, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाली नवनीत राणा बोली, जेल में मुझे नीच जाति होने से पानी तक नहीं दिया गया। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राणा ने कहा है कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। नवनीत का कहना है कि उनके साथ मौजूदा राज्य सरकार के पुलिस कर्मियों ने उनसे कहा कि चूंकि वह पिछड़ी जाति से आती हैं, इसलिए वह उन्हें उसी गिलास जिससे सभी पानी पीते हैं उसमें पानी पीने के लिए नहीं दे सकते। निर्दलीय सांसद का कहना है कि मुझे मेरी जाति के आधार पर अपमानित किया गया और मुझे पानी तक नहीं दे गया। दरअसल आपको बता दें कि नवनीत राणा ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लिखे पत्र में कहा कि मैं जोर देकर बताना चाहती हूं कि निजी जाति से ताल्लुक रखने के आधार पर मुझे पानी जैसी बुनियादी मानव अधिकार से वंचित किया गया। सांसद ने कहा कि उद्धव सरकार के नेतृत्व में शिवसेना हिंदुत्व की विचारधारा से अलग हो गई है। ऐसे उसने सत्ता में आने के लिए क्या है, उसने जनादेश का भी अपमान किया है, क्योंकि आपको बताएं दोस्तों ये एससी से आती हैं और एससी से आने के कारण ही ऐसे इन्होंने आरोप लगाए। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम जयराम ठाकुर का आया बयान।
या दोस्तों आपको बता दें कि देश में एक कानून लागू किए जाने का अब हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी समर्थन किया है। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ की है। इतना ही नहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि वह इसे हिमाचल प्रदेश में लागू करने पर विचार करेंगे, लेकिन इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हिमाचल सीएम ने पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कामल सिविल कोड की चर्चा हुई थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हम भी इसे लागू करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह CAA और अन्य कानून बनाने के बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही काम कर रहे हैं और जल्दी इसे मोदी सरकार देश में लागू भी कर सकती है। कर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए।